सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम देख रहे हैं पटना दिन ब दिन बदलता जा रहा है, मेट्रो भी आ गई है और अभी हम देख रहे हैं कि पटना मेन बाईपास के जस्ट बगल में खेमनी चक्का कह सकते हैं उसको, यहाँ पर में स्टूडियो 11 सैलून एंड स्पा का ओपनिंग हुआ था। ये खुला हुआ है। यहाँ पर में जो क्लाइंट का फ्लो है, जो कस्टमर का फ्लो है और अंदर में जो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है वो भी बहुत ही अच्छा है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपका क्या कुछ परिचय हुआ, ये कब खुला और यहाँ पर में किस तरीके का सर्विस जो क्लाइंट को है सो मिलता है, और स्टूडियो 11 ही क्यों, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध मंडल है और मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ। और ये ओपन हुए 1 जुलाई को ओपन हुआ है 2022 में सर। और ये स्टूडियो 11 खुलने का मोटिव ये है कि हमारा एक और ब्रांच है कंकड़बाग में, वो स्टूडियो 11 है, तो इस वजह से दोबारा यहाँ खेमनी चौक में, ताकि लोगों को नज़दीक पड़े, और इसलिए यहाँ स्टूडियो 11 दोबारा खोले। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बिहार में पटना में स्टूडियो 11 में आप काम कर रहे हैं, आप एज ए मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे होंगे। क्या लगता है कि पटना में जो जितने भी क्लाइंट को आप लोग डील कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो क्लाइंट जो है सो कितने अपने चेहरे को लेकर के सजग हैं और अपने मेकअप को लेकर के सजग हैं, या कुछ ज़्यादा परेशानियां होती हैं आप लोगों को समझाने में? नहीं, परेशानियाँ बोल के कुछ ऐसी है नहीं। जेंट्स भी मतलब काफ़ी सारे एक्टिव है, वो अपने बियर्ड के लेके, तो वो अपनी स्किन में भी ज़्यादा केयर करते हैं, ऑल्सो हेयर में भी। और फीमेल शुरू से ही ब्यूटी के काफ़ी शौकीन है, तो वो भी फेशियल और मेकअप काफ़ी सारे सर्विसेज कराती है। सर यहाँ पर में सबसे ज़्यादा जो है सो फेस का ज़्यादा काम होता है, वर्क होता है, ब्यूटी का ज़्यादा काम होता है, या हेयर का ज़्यादा काम होता है? सारे काम होते हैं सर। मोस्ट प्रोबेबल मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि जो ज़्यादातर हेयर के क्लाइंट्स आपके यहाँ ज़्यादा फ्लो करते हैं या चाहे ब्यूटी का करते हैं? मेरे यहाँ फीमेल का हेयर का सबसे ज़्यादा काम होते हैं और स्किन का ज़्यादा काम होते हैं, एंड मेकअप सर। अभी सर लगन का टाइम है और त्यौहार है, तो इसी पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कोई नया ऑफ़र, या चाहे कंपनी की तरफ से कोई ऑफ़र जो ब्राइडल मेकअप के लिए या चाहे ग्रूम के मेकअप के लिए कुछ ऐसा है? अभी हमारा ऑफ़र है, दिस मंथ के लिए ऑफ़र है। अगर ब्राइडल बुकिंग कराएंगे तो उसमें आपको 20% ऑफ हो जाएगा सर। और एनी लेंथ कैरेटिन अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है 3499 एनी लेंथ एनी डेंसिटी, ये 26 मई तक का ऑफ़र है। अलग अलग पार्लरों में सर देखा जाता है कि बोला जाता है 999 रेट हुआ आपका, लेकिन जब सर्विस करने के लिए जब क्लाइंट तैयार होता है तो उसको फिर GST 18% जोड़ दिया जाता है, या चाहे फलाना ढेकाना कोई और कॉस्ट उसमें जोड़ दिया जाता है। आपने जैसा कहा कि कैरेटिन एनी लेंथ जो आपने प्राइस बताया, उसमें हम जानना चाहेंगे क्या GST इंक्लूड है या और भी कोई चार्जेज आप लोगों की तरफ से लिया? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और भी कोई डिस्काउंट की कोई बात? फेशियल में 1000 एबव फेशियल में उसमें 20% ऑफ है, एंड बाकी अदर सर्विस में जैसे हेयर में और वैक्सिंग में उसमें आपको 10% ऑफ है। इस गर्मी भरे माहौल में क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा जितने भी लोग हैं, जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हों, उन लोगों को क्या कुछ सुझाव देना चाहिएगा अपनी स्किन को लेकर, हेयर को लेकर? अभी सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो 2 टाइम फेस वॉश करें, और जब भी बाहर निकले SPF कैरी करें, और नाइट पे सीरम या मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करें। तो आपका जो दिन भर का जो स्किन टैनिंग है वो आपको रात में, दिन में प्रोटेक्शन करेगा SPF से, और रात को सीरम या मॉइस्चराइजर लगाने से वो आपको रिपेयर कर देगा। फिर आपको सुबह में जब उठेंगे तो आपको स्किन आपको वैसे ही मिलेगा, डैमेज नहीं। यहाँ पे सर बेसिकली आप किस चीज़ का मतलब करते हैं, क्या सर्विस करते हैं? मैं यूनिसेक्स हेयर स्टाइलिस्ट हैं। हेयर स्टाइलिस्ट से सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या लगता है जो क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं उनको हेयर के बारे में समझाने के लिए या अपना डिज़ाइन कुछ वो सुझाव देते हैं, या चाहे आप ही उनका स्टाइलिंग करते हैं? बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू उनके फेस हेयर टेक्सचर के हिसाब से ही वर्क करते हैं। तो इस क्लाइंट को क्या पसंद आता है? मतलब मैं मेल एड्रेसर हूँ, मैं आर्टिस्ट। सिर्फ मेल है मतलब है ना, आप यूनिसेक्स नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ पर मैं काम कर रहे हैं, पटना में काम कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पटना में, यहाँ बाईपास के पास आपको ये स्टूडियो 11 में आप काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। यहाँ का जो क्लाइंट है, क्लाइंट लोग से बात करने में और उनका सर्विस करने में कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा।
मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि बिहारी हैं, बिहारी समझ नहीं पाते हैं, या चाहे उनको ज़्यादा समझाना पड़ता है, नहीं, इस सब के मामले में क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं सर, नॉर्मली समझ आते हैं। कंपटीशन क्या लगता है? कंपटीशन दिल्ली और यहाँ के मामले में क्या लगता है? सर कुछ नहीं, खाली नाम का डिफरेंट है बस, वो दिल्ली है, ये पटना है, बस और कुछ नहीं। क्या ये लगता है कि जो पटना में भी जो है सो अब अपने हेयर को लेकर के और अपने ब्यूटी को लेकर के ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा हुआ है, लोगों में जो है सो ज़्यादा ये है रेस है कि जो नहीं हम ज़्यादा सुंदर, या चाहे ऐसा बना दो चाहे वैसा बना दो, एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो हमें ज़्यादा सुंदर बना दो। ये तो है सर। मेरा नाम नीली सिंह हुआ और मैं बाहर की हूँ। आप यहाँ पर में जो है सो क्या चाहिए, मैं ऑलराउंडर में स्किन, हेयर, मेकअप तीनों में सर्विस करती हूँ। तीनों का सर्विस करती है? मतलब कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रही है? यहाँ मैं इसके पीछे जस्ट बलिया स्टूडियो लेवल में ही थी और यहाँ मैं 2 मंथ पहले ही आई हूँ। आप एक फीमेल स्टाफ हैं और हम आपसे एक सवाल ऐसा मतलब पूछना चाहेंगे कि जो ब्राइडल होती हैं, ब्राइडल को जब सजाया जाता है, मेकअप किया जाता है, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि जो उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाए? सर आज ना क्या हो गया, ऑनलाइन सब आजकल गूगल इंस्टाग्राम में देख के आते हैं फ़ोटो, तो मेरे लिए इजीली हो जाता है। अगर वो फ़ोटो दिखा देते हैं हमको ऐसा मेकअप चाहिए तो इजी होता है। आज के दिन में ब्राइड ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाँ वो ऐसा मेकअप चाहिए, तो आजकल सब सर्च करके आते हो और सब ब्राइडल को मैं यहाँ से हैप्पी करके भेजती हूँ। मतलब उनको जैसा लुक हाँ, चाहिए जैसा look चाहिए मैं वो उनको वैसा ही। यहाँ पर में मिल जाता है। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? Hey, myself Eliza. I'm a makeup trainer, I'm makeup artist and a hairdresser. यहाँ के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे वर्क करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक दिल्ली जैसा मज़ा यहाँ पे भी हमें है, बट क्लाइंट्स हैं यहाँ पर जो अभी कंपटीशन चल रहे हैं, तो इसके कारण अभी क्लाइंट्स हम बना रहे हैं, अच्छे मेकअप्स हैं। हम अपने 100% क्लाइंट्स को दे रहे हैं कि हाँ वो सेटिस्फाइड हो, हमारे पास दोबारा आए, वो ब्राइड करवाने, उनके रिलेटिव्स आए हमारे पास, तो हम अपना 100% उन्हें दे रहे हैं। मतलब क्या लगता है मैम, यहाँ पर में काम करना और दिल्ली में काम करना, इन दोनों में सबसे ज़्यादा टफ हो, या टफ कहा जाए या चाहे इजी कहा जाए, तो किसको मानिएगा? टफ काम करना यहाँ पे बिहार में, क्योंकि यहाँ के क्लाइंट्स थोड़े से ये होते हैं कि मुझे ऐसा लुक चाहिए। यहाँ के क्लाइंट्स को वो नहीं दिखता कि हाँ कि हम मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर छोड़े कि हाँ वो मुझे मेरे फेस अकॉर्डिंग या मेरे किसी अकॉर्डिंग वो हमें लुक दें। नहीं, वो मोबाइल से लेकर आते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि मेरे फेस पे ये चीज़ जाएगा नहीं। वो ये नहीं देखते कि मेरा फेस कट ऐसा है, फेस कट ऐसा नहीं है, हमारा टेक्सचर ऐसा है या नहीं है, वो चीज़ वो नहीं देखते। बस वो मोबाइल से पिक्स लेकर आते हैं कि मुझे ये लुक चाहिए। बट अब वो आप उनके जैसा आपका फेस स्ट्रक्चर है, लुक है, तभी तो हम वो लुक दे पाएंगे। आप मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर छोड़ते हो कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, आप मुझे परफेक्ट बना कर दो, मैं ब्राइड हूँ, मुझे परफेक्ट बना कर दो, तो मेकअप आर्टिस्ट अपना 100 नहीं 100% 10 देता है कि हाँ हम अपना बेस्ट देते हैं कि हाँ मेरे पास क्लाइंट दोबारा वापस आए। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि अगर वो क्लाइंट अगर आपको ये बता दे मुझे ये बनना है, तो दैट्स इट, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वो आपको नहीं बताते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि जो मुझे इनको सुंदर करना है। अपने अकॉर्डिंग करते हैं और ज़्यादा अच्छा कर पाते एफर्ट, हैं। ज़्यादा एफर्ट लगता है। होते हैं बहुत सारे जो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए जी, हम बोलते मैम ये आप पर सूट नहीं करेगा, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा है और कुछ। चलिए थैंक यू। मुझे 6 महीनों के सर। अच्छा, कौन सा काम करते हैं यहाँ पे आप? मैं पेडिक्योरिस्ट पेडिक्योरिस्ट हैं। मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट का जो सर्विस होता है, पेडिक्योर मैनिक्योर जिसको कहा जाता है, पेडिक्योर आप करते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पेडिक्योर का क्लाइंट ज़्यादा है क्या? जी सर, ज़्यादा है। आप कस्टमर आते भी करा के जाते भी हैं। एक होता है कि ब्राइड आई या चाहे पूरा फुल मेकअप करा रही है तो पेडिक्योर करा लेना, एक होता है कि नहीं सिर्फ पेडिक्योर या मैनिक्योर कराने के लिए ही आना। सर ऐसे कराने आते भी हैं। आते हैं। जी सर। फ्लो मतलब अच्छा है यहाँ जी पे? सर, अच्छा फ्लो अच्छा सर। चलिए थैंक यू।